Ave Maria, Catholic TV, a journey of peace and hope. बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से आमीन। अज़ीज़ मोमिनीन, एक बार फिर से आपको आवे मारिया कैथलिक टीवी में बुलाहट और ख़िदमत के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले तो खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं जिसने हमें ईमान जैसी नेमत से नवाजा है। उसके बाद हम अपने फ़जीलत माब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद का भी शुक्रिया अदा करते हैं जो हमें ये प्लेटफॉर्म अता करते हैं ताकि यहाँ से हम ईमान अफरोज़ बातें सुन सकें और ज़िंदगियों के बारे में जान सकें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये सेगमेंट बुलाहट और ख़िदमत है, इसीलिए हम एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक और बुलाहट की कहानी लेकर आए हैं। और ये बुलाहट की कहानी फिर से एक काहिन की है जिसने अपनी ज़िंदगी खुदा के लिए वक्फ़ की है। ये काहिन किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। मेरी मुराद है कि ये काहिन अपनी ज़िंदगी खुदा के लिए ऐसे दे चुके हैं कि आप इनकी ज़िंदगी से अंदाज़ा लगा लेंगे। मैं बताता चलूँ कि ये काहिन नहायत ही जोशीले और डायसिस में बहुत ही खुशअस्लूबी से काम करने वाले, लोगों के लिए दर्द रखने वाले और कलीसिया से प्यार करने वाले काहिन हैं। आइए हम इनकी ज़िंदगी के हवाले से एक शॉर्ट क्लिप देखते हैं ताकि हम इनकी ज़िंदगी के बारे में जान सकें।
तो नाजरीन, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई। हमारे आज के मेहमान रेवरेंड फ़ादर डेविड जॉन हमारे दरमियान हमारे आवे मारिया कैथलिक टीवी के सेट पर मौजूद हैं, पहुंच चुके हैं। फ़ादर जी, हम आपको खुशामदीद, वेलकम और जी आयानू कहते हैं। बहुत ही खुशी है फ़ादर जी कि आज आप हमारे पास आए हैं। आपने इतना अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे इस चैनल को ये वक्त दिया है। तो हम फ़ादर जी वक्त को ज़ाया किए बिना और लोगों के जो अंदर की फीलिंग्स कि आपको जो सुनना चाह रहे हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए हम आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। फ़ादर जी, आप थोड़ी सी अपने जो इब्तदाई ज़िंदगी है और ख़ानदान के बारे में और थोड़े से अपने आबाई इलाके के बारे में हमारे लोगों को आगाह कीजिए। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ आवे मारिया कैथलिक टीवी का, और आज बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद का शुक्रगुज़ार हूँ ये प्लेटफॉर्म देने के लिए, और आपका भी इस खुशामदीद का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी इब्तदाई ज़िंदगी, मेरी पैदाइश जो है वो मियाँ वाली के एक इलाके सिकंदराबाद में हुई। सिकंदराबाद, वहीं पे मैंने इब्तदाई तालीम हासिल की और मैट्रिक करने के बाद मैं 1998 में सेमिनरी में दाखिल हो गया, आर लेडी ऑफ लूड्स माइनर सेमिनरी रावलपिंडी। फ़ादर जी, ये जैसे आपने बताया कि आपकी इब्तदाई ज़िंदगी जो है वो सिकंदराबाद के इलाके में, थोड़ा सा बताएंगे आपके वहाँ पर मसीहत का रुझान कैसा था और आपने अपनी बुलाहट को उस इलाके में कैसे महसूस किया? सिकंदराबाद एक छोटा सा इलाका है, एक इंडस्ट्रियल एरिया है। वहाँ पे तकरीबन कोई 100 के करीब फैमिलीज़ होंगी क्रिश्चियन कैथलिक की, और एक छोटा सा वहाँ पर चैपल है जहाँ पर मरिया खैल से काहिन आया करते थे पाक मास के लिए, और वो भी तकरीबन 2 हफ्तों के बाद एक दफ़ा या महीने में एक दफ़ा। अच्छा। सारे मिशनरी फादर्स उस वक्त वहाँ पर हुआ करते थे। फादर लुइस प्राडर हो गए, फादर विली स्टैरिक्स हैं, तो वो वहाँ पर खिदमत करते थे। सही। मुझे बचपन में शौक़ था फ़ादर बनने का, और उसके बाद जब मैंने मैट्रिक की तो जब मैं बहुत छोटा था उस वक्त मैं कहा करता था कि मैंने फ़ादर बनना है। अच्छा, बचपन से आप? क्या बात। तो लेकिन जब मैंने मैट्रिक की तो उस वक्त तक मैं भूल गया था कि मैंने फ़ादर बनना है। खैर, मैं चाहता था मैट्रिक करने के बाद मेडिकल में जाना चाहता था। अच्छा। और उसी सिलसिले में मैं एक ब्रदर थे जो कि नारोवाल में काम कर रहे थे, सेमिनेरियन थे। अच्छा। मेजर सेमिनरी थियोलॉजी के वो स्टूडेंट थे और वहाँ पे नारोवाल में थे। उनसे मेरी मुलाकात हुई मैट्रिक करने से पहले। उन्होंने मुझे कहा कि आप अगर अच्छे नंबर लेके पास होते हैं जी, तो मैं आपको क्वेटा भेजूँगा मेल नर्सिंग के लिए। अच्छा। तो उसी सिलसिले में जैसे ही मेरा रिज़ल्ट आउट हुआ तो मैं नारोवाल पहुंच गया उनके पास। अच्छा, क्या बात। तो जब मैं वहाँ पे पहुंचा हूँ, उनसे मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझसे माज़रत कर ली कि अभी वहाँ पे एडमिशन्स नहीं हो रहे हैं और मैं इसमें हेल्प नहीं कर सकता हूँ आप। अच्छा। खैर, मैं उसी पैरिश में वहाँ पर खड़ा था और एक कैटेकिस्ट मेरे पास आए, बाबूजी आए। उन्होंने मुझे पूछा, बेटा आप किस सिलसिले में आए हैं यहाँ पे? तो मैंने उनको बताया कि मैं इस सिलसिले में आया हूँ, और उन्होंने पूछा कि आपने क्या किया? मैंने कहा अभी मैंने मैट्रिक की है। तो उन्होंने मुझे दावत दी, कहते हैं आप क्यों नहीं फ़ादर बनने क्यों नहीं जाते हैं? अच्छा, बाबूजी ने आपको कहानत के लिए दावत दी। वाह। तो वो उसके अल्फाज थे, शायद मैं उस कंडीशन में था मायूसी की, लेकिन उस वक्त मुझे वो खुदा की आवाज़ महसूस हुई। और ख़ैर, मैं इतना कन्विंस नहीं हुआ। मैंने बाबूजी से कहा कि नहीं, मैं इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। अच्छा। लेकिन उसके अल्फाज जो हैं वो दिन ब दिन मुझ पे असर करते रहे। और एक छोटा सा चैपल था मेरे उस गांव में जहाँ पे मैं गया था, नारोवाल के पास ही एक गांव है। अच्छा। तो वहाँ पर मेरे नाना हाल वहाँ पे हैं, तो वहाँ पर मैं कुछ अर्सा रहा, दो एक हफ्ते रहा हूँ मैं।
और उस दौरान मैं उस चैपल में जाके, चैपल मतलब छोटा चर्च, जाके वहाँ पर 2 हफ्ते लगातार दुआ करता रहा हूँ इस चीज़ पर गौर करने के लिए कि आया जो बाबूजी ने कहा है वो मैं कर सकता हूँ कि नहीं। मैंने महसूस किया कि मुझे इस बुलाहट के लिए जाना चाहिए। खैर, मुझे काहिनों की ज़िंदगी के बारे में इतना पता नहीं था, और ये भी नहीं पता था कि सेमिनरी कैसे जाते हैं। मैं 2 हफ्तों के बाद जब अपने घर वापस आया तो उन्हीं दिनों में लकीली फ़ादर यूसुफ अमानत अपनी थियोलॉजी के लिए फ्रांस जा रहे थे। अच्छा, फादर यूसुफ भी आप ही के इलाके से? जी, वो मेरे उधर ही सिकंदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं। तो वो मैं समझता हूँ कि खुदा ने इस तरह के सर्कमस्टांसेस बनाए कि वो वहाँ पर मौजूद थे। तो मैंने उनसे कहा, मैंने फ़ादर बनने जाना है। तो इस तरह फिर उन्होंने मुझे गाइड किया कि मैंने किस तरह सेमिनरी जाना है। तो ये वाक़या है ऑलमोस्ट इसी समझें जुलाई, अर्ली जुलाई 1998। वाह। तो फिर अगस्त, एंड ऑफ अगस्त में सेमिनरी में था। वाह, क्या। तो सेमिनरी का आगाज़ किया इधर से ही, रावलपिंडी माइनर सेमिनरी से आगाज़ किया, और यहीं पे मेरी पहली सेमिनरी की तरबियत हुई। वाह। नाज़रीन, देख सकते हैं आप कि कैसे खुदा अपने मंसूबे जो है इंसान पर ज़ाहिर करता है। बचपन में फ़ादर जी को शौक़ था कि वो काहिन बने। फ़ादर जी ने कहा कि मैट्रिक तक भूल चुके थे, और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोग बचपन में कुछ सोचते हैं और उम्र के साथ साथ वो चीज़ हमारे जहन से या हमारे ज़िंदगी के हिस्से से पीछे रह जाती है। लेकिन खुदा जिसे चुनता है, जिसे उसने खिदमत लेनी है, वो किसी भी तरीके से अपने बंदे को अपने पास ले आता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे यूनुस नबी को उन्होंने भेजा कि जाके मेरे नाम की मुनादी करो, और उसने अपना रास्ता और चुन लिया। लेकिन खुदा जो चाहता है वो ज़रूर करवाता है। तो फ़ादर जी, आपकी ये बुलाहट की कहानी और ये इब्तदाई ज़िंदगी के वाक़यात सुन के यकीनन हमारे नाज़रीन जो है ये ईमान में और तक़वियत पाएंगे। तो फ़ादर जी, अभी आप इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा आप हमें अपनी सेमिनरी की तरबियत के हवाले से बताएं कि सेमिनरी में आपने कैसे कैसे और कहाँ कहाँ तरबियत हासिल की, और प्रीस्ट आप कैसे बने, फ़ादर जो है काहिन के रुतबे तक आप कैसे पहुँचे? जैसे मैंने अर्ज़ किया कि 98 में मैं माइनर सेमिनरी में आ गया। उन दिनों में माइनर सेमिनरी की फॉर्मेशन 4 साल की होती थी। 4 साल की, बिल्कुल। तो उन 4 सालों में मैंने मैट्रिक के बाद उसी 1 साल में FA किया, और फिर जो सेमिनरी की फॉर्मेशन है जिसमें इंट्रोडक्टरी चीज़ें सिखाई जाती हैं, तो वो मैंने यहाँ पे सीखी। और फिर उसके बाद 2002 में मैं लाहौर चला गया फ़िलासफ़ी के लिए, इल्म फ़लसफ़ा के लिए। तो वो वहाँ पे मेरी ड्यूरेशन 2005 तक रही, और फिर मैंने फ़िलासफ़ी की तालीम जब मुकम्मल की तो फिर बिशप लोबो ने मुझे बुलाया और उन्हें कहा कि मैं आपको कैंडी सेमिनरी भेजना चाहता हूँ श्रीलंका में। ज़बरदस्त। तो फिर 2006 से लेके ग़ालिबन 2010 तक मैं कैंडी सेमिनरी श्रीलंका में रहा हूँ, द नेशनल सेमिनरी ऑफ आवर लेडी ऑफ लंका। तो वो सेमिनरी किसी ज़माने में पेपल सेमिनरी हुआ करती थी। जब इब्तदा में पेपल सेमिनरी का पोप के साथ रिलेटेड जो सेमिनरी होती है वो वहाँ पर बनाई गई श्रीलंका में। ग्रेट सिलोन उसका नाम होता था। ग्रेट सिलोन। तो वहाँ पर मेरी 4 साल की तालीम हुई। उसके बाद मेरे ख्याल में पेपल सेमिनरी अभी भी पुणे में है, इंडिया में। तो 4 साल बहुत सीखने को मिला। इल्म इलाहियात की तालीम मैंने वहाँ पर हासिल की, और फिर 2010 में मैं वापस आ गया डायसिस में वापस आ गया 2010 में। फ़ादर जी, मैं थोड़ा सा ये आपसे पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान की तो जो यहाँ की सेमिनरी लाइफ है वो तो हमने सुन चुके हैं पहले भी काहिनों से। मैं थोड़ा सा आपसे चाहूँगा कि जैसे आप आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, बाहर के मुल्क में जाके पढ़ाई करते हैं,
तो वहाँ पर बीइंग का पाकिस्तानी या बीइंग अ सेमिनेरियन आपने क्या मुश्किलात वहाँ पर देखी और ईमान में वहाँ पर आप कैसे मजबूत रहीं? सबसे बड़ी मुश्किल तो कैंडी सेमिनरी में थी खाने की। खाने तो की। वहाँ पे बड़ा स्पाइसी खाना खाते हैं, मिर्ची बहुत ज़्यादा होती है। हाँ जी। तो वो बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। तकरीबन मुझे 2-3 हफ्ते बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी अच्छा उस खाने के साथ एडजस्ट होने के लिए। हाँ जी। तो लेकिन वहाँ के जो रेक्टर थे और फिर रेजिडेंट स्टाफ फादर्स थे, उन्होंने बड़ी मेरी मदद की। फादर रेक्टर हर रोज़ कोई ना कोई चीज़ मुझे खाने के लिए भेजा करते थे। क्या बात। तो उससे काफ़ी मुझे सपोर्ट भी मिली उनकी तरफ से भी, और इस तरह मैं फिर वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट हुआ खाने के हवाले से। दूसरा, वहाँ जाकर एक तो मुझे ये तजर्बा हुआ कि श्रीलंका में मैंने तकरीबन मुख्तलिफ पूरे मुल्क के मुख्तलिफ पैरिशेस में जब भी छुट्टियाँ होती थी तो मैं वहाँ पर जाया करता था। अच्छा। फादर एक्टर मुझे भेजते थे। तो फिर वो मैंने साउथ में भी तजर्बा किया, नॉर्थ में तजर्बा किया, मतलब पूरे वेस्ट में, ईस्ट में, सारे मतलब मैंने मुख्तलिफ जगहों पर मुझे भेजते थे। तो वहाँ पर डिफरेंट पास्टरल रियलिटीज़ मैंने देखी। जैसे वो टी स्टेट वर्कर्स थे, उनमें काम करने को मिला। अच्छा। फिर उसके बाद जो कोलंबो के बहुत अफ्लुएंट पैरिशेस थे, वहाँ पे काम करने को मिला। और इसके साथ साथ उन 4 सालों में मुझे बहुत से अच्छे प्रोफेसर्स मिले जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। कलाम मुक़द्दस के हवाले से हमारे सेमिनरी में 7 प्रोफेसर होते थे। क्या बात है, जो बहुत बड़ी बात है कि आप इतने सारे प्रोफेसर और स्क्रिप्चर के, कलाम मुक़द्दस के प्रोफेसर, बड़ी बात है। तो इस तरह वो आई फील कि आई वाज लकी कि मैंने वहाँ पे रहकर इतने बड़े बड़े प्रोफेसर से बहुत कुछ सीखा। तो फादर जी वाकई खुदा ने आपको बहुत सी बरक़ात से नवाजा है। ऐसी बात को आगे बढ़ाता हूँ। आप फादर जी 2010 में सेमिनरी को मुकम्मल करके, अपनी तालीम मुकम्मल करके वापस आए। तो थोड़ी सी अपने इस कहानत के सफ़र का आगाज़ और ये बताएं कि अब तक आप काहिन बनकर कहाँ कहाँ खिदमत कर चुके हैं, डायसिस में कौन कौन सी ज़िम्मेदारियाँ हैं आपके पास, और बैरून मुल्क आप कौन कौन सी तालीम हासिल करके आए हैं? 2010 में जब मेरी वापसी हुई तो मैं प्री डाइकनेट अगर कह लें, डीकन बनने से पहले मेरा जो तजर्बा हुआ पास्टरल वो जोसफाबाद में हुआ, 6 चक में। फादर मैनुअल अकरम वहाँ पे पैरिश प्रीस्ट थे जी। तो उनके साथ काम करने को मौका मिला। फिर उसके बाद जनवरी 2011 में यहीं पे कैथीड्रल में ही मेरी डाइकनेट हुई। और फिर मैंने एज ए डीकन गुजरात पैरिश में काम किया है फादर तारक भट्टी के साथ। तारक भट्टी के साथ, ठीक। तो मैं वहीं पे रहा हूँ जब तक मेरी ऑर्डिनेशन हुई। ऑर्डिनेशन मेरी 29 जून 2011 में हुई। अच्छा। और बिशप रूफन एंथनी के हाथों ऑर्डिनेशन हुई। तो वो दिन बड़ा ख़ास था, उनका अपना भी इस हवाले से भी ख़ास था क्योंकि ऑर्डिनेशन एक अरसे के बाद जब ऑर्डिनेशन होती है बहुत इंतज़ार होता है। फिर ख़ास ये भी बन गया कि वो बिशप रूफन एंथनी भी उसी दिन ऑर्डेन हुए थे काहिन। हाँ जी, तो बिशप जी वाले दिन ही आप भी ऑर्डेन हुए जी। और फादर नासिर और मैं दोनों पहली उनकी ऑर्डिनेशन थे। अच्छा, बिशप जी तो बनने के बाद सबसे पहले आप उनके हाथों काहिन बने हैं और उनकी ख्वाहिश थी कि वो 29 जून को ही हम दोनों को काहिन के ओहदे पे फाइज करें। तो उसके बाद मेरी जो पहली अपॉइंटमेंट हुई वो मेरी सरगोदा पैरिश में हुई, सेंट फ्रांसिस जेवियर पैरिश सरगोदा। वहाँ पर मैंने लगभग 2 साल, तकरीबन 2 साल वहाँ पर मैंने खिदमत की है। फादर लियोनार्ड स्टेगर पैरिश प्रीस्ट थे और वहाँ पर बड़ा अच्छा तजर्बा हुआ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काहिन थे। हम तकरीबन 5 काहिन थे। अच्छा, 5 काहिन एक पैरिश में हुआ। तो हमारी अच्छी कम्युनिटी थी। तो वहाँ से फिर मुझे
माइनर सेमिनरी में लाया गया एज वाइस रेक्टर। फादर विलियम राहत हुआ करते थे रेक्टर, तो उनके साथ मैंने तकरीबन 3 साल सेमिनरी में खिदमत की है। अच्छा, 2013 से लेके 2016 16 तक। तक। अच्छा, और उसके साथ साथ मैं डायसेसन जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है डीबी, उसमें खिदमत करता रहा हूँ। मैं स्कूल में भी पढ़ाता रहा हूँ कैटेकिज्म, रिलीजन ओ लेवल स्टूडेंट्स को। और फिर मरी पैरिश भी बिशप ने मुझे कहा कि उसकी लुक आफ्टर करें। तो वहाँ पर भी उसी असना में मैं खिदमत सरअंजाम देता रहा हूँ। ज़बरदस्त। तो फादर जी, वो आप इसके बाद मेरे ख्याल आप स्टडी के लिए चले गए थे बैरून मुल्क। थोड़ा सा वो हमारे नाज़रीन को आगाह करें कि वहाँ पर क्या तालीम हासिल की आपने, और उस तालीम को हासिल करने में क्या क्या आसानियाँ और क्या क्या मुश्किलात थी? मैं 2014 में गया था रोम में एक शॉर्ट कोर्स करने के लिए, जो काहिन की तरबियत करते हैं, फॉर्मेटर्स का एक कोर्स था। तो रोम इतना मुझसे अननोन नहीं था, क्योंकि मैंने वहाँ पर 1 महीना रहा और मैं काफ़ी जगहों पर घूमा भी। लेकिन 2016 में जब मैं इस स्टडीज़ के लिए गया कैनन लॉ में, कलीसियाई कवानीन में जो तालीम है, इसके हवाले से मुझे भेजा गया कि मैं 3 साल का लाइसेंसिएट वहाँ पर करूँ। तो वो एक ख़ास मेरे लिए वक्त था। अटर्नल सिटी में आप इतना अरसा रहें, तो वो बड़ा ही एक खुशगवार तजर्बा रहा मेरा। वहाँ पे मैं मुख्तलिफ़ जो बड़े बड़े चर्चेज़ हैं, 4 मेजर बज़िलिकाज़ जिनको कहा जाता है, तो उनका मैंने विज़िट किया। अक्सर औक़ात सेंट पीटर्स बज़िलिका हमारे कॉलेज से 10 मिनट की दूरी पे वॉक बाय वॉक, बहुत ही करीब था। हाँ जी। तो पैदल ही 10 मिनट वहाँ पर चले जाते थे। तो वहाँ पर भी मैं जाके पाक मास किया करता था। ये तो बड़ी ऑनर की बात है आपके लिए। हाँ जी, बिल्कुल। वहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है कि आप मुख्तलिफ अल्तार हैं वहाँ पर, और वो आप कहीं पे भी जब भी आप जाना चाहें सुबह के वक्त और जाके पाक मास करें। सही। तो वो मेरे लिए बड़ा अच्छा तजर्बा होता था। मुक़द्दस पतरस का वो चर्च है जी, और हमारी कलीसिया का वो सेंटर है, तो बड़ा खुशगवार होता था माहौल, और वहाँ पर बड़ा रूहानी तौर पर मुझे तक़वियत हासिल होती थी। फिर उसके बाद जो एक आई फील माई सेल्फ वेरी लकी कि बिशप साहबान मुलाकात के लिए जाते हैं पापा आज़म के साथ। उसे लातीनी में अडलिमिना कहते हैं। वो तकरीबन 5 साल के बाद बिशप साहबान पापा आज़म से मिलते हैं, और चंद वजूहात की बिना पे वो काफ़ी देर से पाकिस्तानी बिशप्स नहीं गए थे, तो वो उस दौरान गए जब मैं वहाँ पे था। अच्छा। तो हमारे बिशप भी आए, आज बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद। तो वो जो उनकी डायसिस के बिशप्स की डायसिस के फादर्स थे या ब्रदर्स थे, तो 5 बिशप गए थे। तो सबको एक एक को उन्होंने सेलेक्ट किया कि वो भी पापा आज़म से मिलने के लिए जा सकते हैं। वैसे तो मैं पापा आज़म से काफ़ी दफ़ा मिला हूँ, लेकिन वो सिर्फ जब भी कभी कोई प्रोग्राम है तो दूर से देखना या हाथ मिला लेना, सरसरी मुलाकात हुआ करती थी। हाँ जी। लेकिन ये ख़ास था क्योंकि हम पापा आज़म के उस पैलेस में गए, और वहाँ भी वो भी जगह देखी जहाँ खिड़की में खड़े होकर वो लोगों से ख़िताब करते हैं। अच्छा। तो वहाँ पे फिर पापा आज़म से हमारी मुलाकात हुई फ़ेस टू फेस। और पापा आज़म ने जब हम सबसे मुलाकात की तो फिर हम 5 थे, 5 फादर्स हम खड़े थे, तो हमारी तरफ आए हैं। अच्छा। तो हमें कहते हैं, इटालियन में कहते हैं, वो लेते उन कफ़े, कॉफ़ी पियेंगे। क्या बात है।
तो हमने कहा क्यों नहीं, जरूर ये ऑफर कौन ठुकराता पोप साहब के साथ, क्या बात है। तो फिर उन्होंने अपने बटलर को बुलाया हाँ जी। और उन्हें कहा कि फादर्स को जो है ना कॉफ़ी पिलाएं। हम फिर वो एक हमें ले गए एक जगह पे, वहाँ पे हमने कॉफ़ी पी। फिर बाद में बटलर आया, एक एक चॉकलेट जो है ना कहता है ये पापा आज़म ने आपके लिए भेजी है। ज़बरदस्त। तो वो बड़ा ही अच्छा तजर्बा रहा पापा आज़म के साथ मिलने का। अच्छा जी। उन्होंने हमें एक एक रोज़री भी दी। अच्छा जी, और बरकत भी हम सबको दी। यकीनन वो रोज़री आपको जान से भी ज़्यादा प्यारी होगी, बहुत, क्योंकि हाँ जी। बरक़ात से भरपूर। तो फादर जी आप जब वहाँ पर रहे, जैसे आपने पापा आज़म के साथ तजर्बा बांटा, तो वहाँ पर आपने कौन सी तालीम हासिल की, और उसके बाद जब डायसिस में वापस आए तो उसके बाद के थोड़े से हमें हमारे नाजरीन को हालात बताएं और अपनी ज़िंदगी के बारे में बताएं। मैंने कलीसियाई तालीम, कलीसियाई कानून जिसे इंग्लिश में कैनन लॉ कहते हैं, उसमें मैंने 3 साल तक लाइसेंसिएट की तालीम हासिल की है। और लाइसेंसिएट का मतलब होता है परमिशन, इजाज़त। तो जो भी काहन एक दफ़ा लाइसेंसिएट कर लेता है तो उसको परमिशन होती है कि वो अब ऑफिशियली कलीसिया की तरफ से पढ़ा सकता है, एक उस्ताद का रुतबा दे देते हैं, प्रोफेसर का। तो लाइसेंसिएट मैंने उसमें किया कैनन लॉ में। फिर उसके बाद मैंने डॉक्टर आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद से गुजारिश की कि अगर वो मुझे इजाज़त दें कि मैं जूरिस्प्रूडेंस में कुछ मज़ीद 1 साल की स्पेशलाइजेशन कर सकूं। सही। तो पढ़ाई का वैसे ही मुझे बहुत शौक़ था बचपन से, सेमिनरी लाइफ से मैं बहुत ज़्यादा पढ़ना पसंद करता हूं। तो वो मेरे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। बिशप जी ने भी मुझे इजाज़त दे दी कि आप वो कोर्स कर लें। तो फिर मैंने उस 1 साल के दौरान मैंने एक की बजाय 2 कोर्स किए। अच्छा, एक के बजाय 2 कोर्स, वाह। एक और कोर्स था जो कि जिसे कहते हैं द प्रोसेस ऑफ कैननाइजेशन। जब मुक़द्दसीन को मुक़द्दस डिक्लेयर किया जाता है जी जी, तो उसका एक बड़ा लेंथी प्रोसेस होता है। तो उस प्रोसेस को भी जो हैंडल करती है कांग्रीगेशन, वो एक ख़ास 6 महीने का कोर्स कराते थे। अच्छा, तो क्योंकि मेरा वैसे ही कैनन लॉ का बैकग्राउंड था, हाँ जी, तो वो मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था। जूरिस्प्रूडेंस का कोर्स कर रहा था, और जूरिस्प्रूडेंस से मुराद है कि जो भी कानून है जब उसको उसकी इतलाक़ होता है जी, और उससे जो हिकमत बनती है उसे स्टडी किया जाता है, उसे जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। तो ये 2 कोर्सेज़ जो हैं ये मैंने एक साथ में कंप्लीट किए और 2 इनकी डिग्रीज हासिल की। और फिर मैं 2000 यानी पिछले साल, अच्छा, ये सितंबर 2020 में डायसिस में वापस आया। तो डायसिस में वापस आने के बाद मुझे जो पहली अपॉइंटमेंट मिली हिज एक्सेलेंसी की तरफ से, वो थी सरगोदा पैरिश के पैरिश प्रीस्ट की। तो फिर मैं अक्टूबर में मैंने अपनी ये खिदमत शुरू की सरगोदा पैरिश में, और अब तक कर रहा हूँ। इसके अलावा वहाँ पर एक हॉस्पिटल है, फातिमा हॉस्पिटल, उसके इंतज़ामात को मैं देखता हूँ। इसके साथ साथ डायसिस में जो मुझे ज़िम्मेदारियाँ दी गई हैं वो ख़ुसूसी तौर पर ट्राइब्यूनल के हवाले से। अब ट्राइब्यूनल जो है वो कलीसियाई अदालती निज़ाम जो है, ख़ास कर निकाह के साक्रामेंट के हवाले से। तो जब कभी अक्सर औक़ात मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स जब आते हैं निकाह के हवाले से, तो उसको हम डील करते हैं ट्राइब्यूनल में। जी, तो उसे जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है वो ट्राइब्यूनल कहते हैं, एक्लेसियास्टिकल ट्राइब्यूनल, और आम तौर पर उर्दू में हम उसको कलीसियाई अदालत कह सकते हैं, जो कि इसके निकाह, ख़ास कर निकाह के साक्रामेंट के हवाले से होती है। फिर उसके बाद मैं जो कैटेकिस्ट कमीशन है उसका मैं डायरेक्टर हूँ। तमाम डायसिस में जो कैटेकिस्ट हैं उनकी फ़लाह बहबूद के लिए, उनके इंतज़ामात को संभालने के लिए बिशप जी ने मुझे ये ज़िम्मेदारी दी है। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि
फ़ादर जी को खुदा ने कितनी सारी नेमतों और ख़ूबियों से नवाजा, इतनी आला तालीम हासिल की और इतने सारे इदारों में ये काम कर रहे हैं और डायसिस की खिदमत कर रहे हैं और आप लोगों के लिए हमेशा से सोचो विचार करते हैं। जैसे फ़ादर जी बता रहे थे कि कलीसियाई अदालत ये आप लोगों ही के लिए ये ख़ास तौर पर डायसिस में इसकी बुनियाद रखी गई है और फ़ादर जी को खुदा ने ये मौका दिया कि इसके बारे में तालीम सीख सकें और वही तालीम अब फ़ादर जी आप लोगों की खिदमत के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। फ़ादर जी, आपको खुदा ने दर हकीकत बहुत सी सलाहियतों से नवाजा है, तो जहाँ पर इतनी सारी नेमतें, खूबियाँ, सलाहियतें हों, मैं समझता हूँ कि वहाँ पर कभी कभी हमें इंसान होते हुए, काहिन होते हुए बहुत सी मुश्किलात या चैलेंजेस भी उनका भी सामना करना पड़ता है। तो हमारे नौजवान भी यकीनन ये प्रोग्राम बुलाहट और ख़िदमत देखते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे इन नौजवानों को थोड़ा सा अपनी इस ज़िंदगी के हवाले से, कहानत के आने वाले तमाम चैलेंजेस के हवाले से थोड़ा सा आगाह करें कि कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो आप बतौर काहिन जो है वो फेस करते हैं और हमारी यूथ को आप इन चैलेंजेस के में रहते हुए क्या पैगाम देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि काहिनाना ज़िंदगी एक बहुत खूबसूरत ज़िंदगी है बेशक। और बहुत ज़्यादा नौजवान लोग समझते हैं कि ये बड़ी मुश्किल ज़िंदगी है, लेकिन मैं अपने तजर्बे से ये बताना चाहूँगा कि बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी है और जिसमें सबसे बढ़कर खिदमत है। और खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया है कि जो मेरी खिदमत करेगा बाप उसकी इज़्ज़त करेगा। तो इसलिए खिदमत ख़ास कर अपने आप को मुकम्मल तौर पर खुदावंद के लिए सपुर्द करके खिदमत करना, उसका मज़ा ही कुछ और है। चैलेंजेस हर एक ज़िंदगी में होते हैं और काहिनाना ज़िंदगी में भी चैलेंजेस हैं। आजकल मैं समझता हूँ जो हमारी डायसिस को, जो हमें या मुझे बहुत बड़ा चैलेंज है वो है कि हमारे पास काहिनों की कमी है और इसलिए हमें बहुत से काम जो है वो करने पड़ते हैं और फिर उसमें थोड़ी देरी भी हो जाती है क्योंकि हमारे पास इतनी नफरी नहीं, इतने काहिन मौजूद नहीं है। तो मैं अक्सर अपने पैरिश में अपने पैरिशनर्स को कहता हूँ कि हम ओवर टाइम लगा रहे हैं, इसलिए क्योंकि कलीसिया बहुत ज़्यादा है। जैसे यीशु ने कहा फसल तो बहुत है लेकिन मज़दूर थोड़े हैं, तो वो आज भी ये बात सच है। लेकिन यीशु ने हमें एक जो रास्ता है वो भी दिखाया है कि फसल के मालिक से दुआ मांगो कि वो अपने फसल के लिए और ज़्यादा मज़दूर भेज दे। तो इसलिए ये बड़ा चैलेंज है जो हम सबको दरपेश है और हमें बहुत से काहिनों की ज़रूरत है। इसलिए नौजवान जो भी सुन रहे हैं उनसे मैं इल्तमास करूँगा कि वो अपनी ज़िंदगी पर गौर ख़ौस करें, खुदावंद की बुलाहट को देखें। मैंने भी जब इस ज़िंदगी का आगाज़ किया तो ऐसा नहीं था कि कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी गैर मामूली वाक़या हुआ तो फिर मैं काहिन बनने गया, लेकिन खुदा का रूह बड़े आम वाक़यात के ज़रिए हमें अपनी तरफ खींचता है। तो ये मैं सबसे इल्तमास करना चाहूँगा नौजवानों से कि वो अपनी ज़िंदगी पर गौर करें और काहिनाना ज़िंदगी के लिए अपने आप को पेश करें। बहुत शुक्रिया फ़ादर जी। बेशक आपकी ज़िंदगी से हमारे नौजवान मुतासिर हुए होंगे और दर हकीकत हमारी कलीसिया को काहिनों की बहुत ज़रूरत है। तो तमाम नौजवान जिन्होंने फ़ादर जी की ज़िंदगी के बारे में जाना है, सुना है, आप लोग भी अपनी ज़िंदगी आप खुदावंद को देकर देखें, यकीनन आप बरकत पाएंगे। अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। फ़ादर जी, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप जानते हैं जैसे कि ये मुक़द्दस यूसुफ़ का साल है जी, तो मुक़द्दस यूसुफ़ नहायत ही कलीसिया में अहमियत रखते हैं। तो आप इस मुक़द्दस यूसुफ़ के साल में हमारी कलीसिया को उनकी ज़िंदगी से क्या पैगाम देना चाहेंगे कि मुक़द्दस यूसुफ़ जिनका साल हम मनाते हैं और हमारी डायसिस भी उन्हीं के नाम से मंसूब की जाती है, तो आप हमारी कलीसिया को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मुक़द्दस यूसुफ़ के साथ मेरी तो पर्सनल उल्फत बड़े अरसे से है और मेरे लिए वो बहुत बड़े इंटरसेसर्स हैं। अच्छा। और मैंने अपनी ज़िंदगी में ये तजर्बा किया है
कि जब भी मेरी ज़िंदगी में कोई मुश्किल आई है या मुझे किसी चीज़ के लिए दुआ करनी है तो मैं मुक़द्दस यूसुफ़ खुद से दुआ करता हूँ, उसका नवीना रख लेता हूँ। और मैंने अपनी ज़िंदगी में मुतअद्दिद दफ़ा ये तजर्बा किया है कि वो बात ज़रूर पूरी होती है। क्या बात है, वाह। तो बड़ी खुशी की बात है हम सब के लिए कि पापा आज़म ने इस रवां साल को मुक़द्दस यूसुफ़ का साल के लिए मखसूस किया है। हम सब को ज़रूरत है कि मुक़द्दस यूसुफ़ की ज़िंदगी से मुतासर हों, जिसने मुकम्मल वफ़ादारी की और खुदा के मंसूबे को आगे बढ़ाया, उसमें अपने आप को मुकम्मल तौर पर दे दिया और फिर उसने खुदावंद यीशु मसीह के पालने वाले बाप का किरदार बहुत अच्छे तरीके से निभाया। और इसलिए हमारे जितने भी वालिद हैं उनके लिए वो तो मिशले राह है। बिल्कुल, बेशक। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारे डाइसिस में बल्कि पूरी दुनिया में जो मुक़द्दस यूसुफ़ का साल मनाया जा रहा है, ज़रूरी है कि हम मुक़द्दस यूसुफ़ से दुआ करें, मुक़द्दस यूसुफ़ को अपनी ज़िंदगियों में सामने रखें। जिस तरह उसने खुदावंद के मंसूबे में अपना एहसन किरदार अदा किया, इसी तरह हम भी उसके मंसूबों में अपने किरदार अदा करें। फ़ादर जी, इतनी खूबसूरत डिस्कशन और इतनी खूबसूरत बातें, ईमान अफरोज़ तजर्बात, ये सुनकर बातचीत ख़त्म करने का दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन वक्त को गनीमत जानते हुए हम आपके आज के इस वक्त के लिए, इन सारी खूबसूरत ईमान अफरोज़ बातों के लिए तहे दिल से आपके मशकूर हैं। नाज़रीन, आप लोग देख सकते हैं कि कैसे खूबसूरत नौजवान काहिन या अपनी ज़िंदगी खुदावंद के लिए वक्फ़ करते हैं और फ़ादर जी की ज़िंदगी दर हकीकत मिसाली ज़िंदगी है। आप लोग भी अपना आप खुदावंद को दीजिए और पहचानिए, खुदावंद की आवाज़ को सुनिए। खुदावंद दर हकीकत आप लोगों को आवाज़ देता है। तो हमें आज मुक़द्दस यूसुफ़ की ज़िंदगी के हवाले से भी पता चला कि कैसे फ़ादर जी की पर्सनल कन्विक्शन है, ज़ाती तौर पर फ़ादर जी उनसे जो है दुआ किया करते हैं और मुक़द्दस यूसुफ़ उनकी ज़िंदगी में नहायत अहमियत रखता है। आए हम भी आज मुक़द्दस यूसुफ़ के साथ अपनी अक़ीदत का इज़हार करते हैं, क्योंकि वो हमारी डायसिस के मुरब्बी हैं और हमारी डायसिस जो है उनके नाम से मंसूब है। मैं अपनी गुफ्तगू को इसी एक बात से ख़त्म करना चाहूँगा कि अपने काहिनों के लिए हमेशा दुआ करते रहें। जिन काहिनों के लिए उसकी कलीसिया दुआ नहीं करती है, वो खिदमत बेफल रह जाती है। तो हम लोग अपनी ज़िंदगी आप लोग के लिए देते हैं, तो हमारे लिए ज़रूर दुआ किया कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसको लाइक भी कीजिए, अपने कमेंट्स भी दीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए ये बहुत अहमियत रखते हैं और आपके कमेंट्स को हम लोग पढ़ के उसके मुताबिक अपने चैनल को और बेहतर बना सकते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े रहिए और इस चैनल को देखते रहिए। खुदावंद से बरकत पाते रहिए। आमीन।